हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का पिछले बुक का एक दोहा है, बिहारी का दोहा, उसका जितना भी प्रश्न है उसका हम लोग आज उत्तर जानेंगे। तो आइए टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शीघ्र ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उन पदों को लिखिए, उन उन पदों को लिखिए, उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बात कही गई हो, है ना। उस बात को लिखना, उन पद को लिखना है जिसमें नीचे दी गई बात कहा गया है ना। तो जैसे कि क में कह रहा है, ब्रह्मांडवर वैरथ है, ब्रह्मांडवर वैरथ है, यह बात किस पद में, किस पंक्ति में कहा गया। तो इसका उत्तर है, जप माला छापै तिलक साचय राचय रामू। ये इस पद में जो है इस बात को कहा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, यह बात किस पदों में कहा गया। तो इसकी राइट आंसर है, नर के अरु नल नीर ऊंचो होय, नल के अरु नल नीर ऊंचो होय। इस पद में यह बात कहा गया कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य क्या बनता है, श्रेष्ठ बनता है, ऊंचा बनता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिन गुण कोई बड़ा नहीं होता, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, यह बात किस पंक्ति में कहा गया, बिहारी के दोहा में। तो बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, यह बात जो है कहा गया किस पद में, बड़े न हुजय गुणन गहनो गढ़ियो न जाय, बड़े न हुजय गुणन गहनो गढ़ियो न जाय, ये बात जो है इस पद में कहा गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, सुख और दुख को समान रूप से एक जैसा जो है स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। तो यह बात किस पंक्ति में कहा गया। तो इसका राइट आंसर है, दीर्घ सांस न लेहु दई सु कबूली, दीर्घ सांस न लेहु दई सु कबूली। इस पंक्ति में इस बात को कहा गया, किस बात को, कि सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, दुर्जन के साथ रहने से, यहाँ के होगा, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। कहा गया है प्रश्न में कि दुर्जन के साथ रहने से कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर है कि दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। मतलब कि गलत व्यक्ति के साथ अगर आपकी संगत हो जाए तो उसमें मनुष्य को कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हिंग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती, है ना। जिस तरह से अगर हम हिंग को कपूर में डाल दें फिर भी कपूर की सुगंध हिंग में कभी भी नहीं आती है, उसी तरह दुर्जन के साथ रहने से कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे। तो इसका उत्तर है कि नाम से कोई गुणवान नहीं होता, है ना। नाम कुछ भी रख ले, अगर कोई बड़ा से बड़ा नाम रख ले लेकिन उसके अंदर गुण नहीं होगा तो वह गुणवान नहीं होगा। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता, है ना। जिस तरह से धतूरा को भी क्या कहा जाता है, कनक कहा जाता है, लेकिन कभी भी धतूरा का गहना नहीं बनता है। इसी तरह अगर आपका नाम बहुत बढ़िया हो लेकिन आपके अंदर गुण नहीं हो तो वह कभी भी गुण जो है नाम से ज्यादा बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। कनक शब्दों का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है, कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। कनक शब्द का प्रयोग जो है 2 अर्थों में किया गया है। पहला, कनक बराबर सोना और कनक इज इक्वल टू धतूरा, मतलब कि कनक का प्रयोग एक बार सोना के लिए किया गया और एक बार धतूरा के लिए किया गया, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संसार। नर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मनुष्य। बाधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विघ्न, दुख, समस्या, है ना। और तन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शरीर। और नीर का पर्यायवाची शब्द होगा जल। इसी तरह से कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सोना होता है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के आधुनिक या खड़ी बोली रूप में
रूप लिखिए, है ना। निम्नलिखित शब्दों के आधुनिक या खड़ी बोली रूप लिखिए, मतलब कि अभी उस शब्द को नए या खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिया है यहाँ पे अरु, है ना। अरु को खड़ी बोली में कहते हैं और। अरु का मतलब और, जेतो का मतलब जितना, तेतो का मतलब क्या होता है उतना, और हरो का मतलब हरण करो, है ना। व्यर्था का मतलब वैरथ, और गुणन का अर्थ होता है गुण, और बीनु का मतलब बीना होता है कि नहीं। यह है आधुनिक लैंग्वेज। इसको पहले की प्राचीन भाषा, गुणन है प्राचीन भाषा, लेकिन इसका आधुनिक भाषा क्या है, गुण है ना। इसी तरह सब कहते हैं, तो प्राचीन भाषा है लेकिन इसका जो है आधुनिक भाषा क्या होगा, उतना। तो इस तरह से इन सारे भाषाओं को क्या करना है, आधुनिक भाषा में लिखना था, खड़ी बोली में लिखना था, तो मैंने लिख दिया और बता भी दिया। तो इस तरह से बिहारी के दोहा से जितना भी क्वेश्चन है, बिहारी के दोहा पार्ट में जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया, है ना। इसी तरह से और भी पार्ट का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। इसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए